संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मंगलाचरण में भगवान वर्धमान से ध्यान में विचरण करने की प्रार्थना की गई है। क्यों? क्योंकि जैन मान्यता के अनुसार एक बार जो मोक्ष में चला जाता है वो दोबारा लौटकर संसार में नहीं आता। इसलिए कभी ऐसी प्रार्थना करके कि एक बार तो आना पड़ेगा और सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा, अपनी प्रार्थना निष्फल नहीं होने देना चाहता। जो गया सो गया, अब वो लौटकर दोबारा नहीं आता। जैसे हमारा बचपन अब गया सो गया, अब वो लौट कर दोबारा तो नहीं आ सकता, पर हमारे ज्ञान में आ सकता है, हमारे ध्यान में आ सकता है। जरा आप विचार करें, जब आप 6वीं क्लास में पढ़ते थे, होली का समय था, आपने गुब्बारे में पानी भरकर मास्टर जी की कुर्सी पर गद्दी के नीचे रख दिया था। जब मास्टर जी आए, कुर्सी पर बैठे, तो वो गुब्बारा फटा और पानी का फव्वारा छूटा और क्लास में ही साथ में हंसी का फव्वारा भी छूट गया था। पता चलने पर आपकी पिटाई भी कम नहीं हुई थी। पर जब उस दिन की घटना याद आती है तो एक बार चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। गया सो गया, यद्यपि वो लौट कर दोबारा नहीं आ सकता, पर हमारे ज्ञान में आ सकता है, हमारे ध्यान में आ सकता है। इसलिए यहाँ प्रार्थना की गई है कि बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आखिर क्यों? आज का ये बेदर्द जमाना, जब मौत कोई मायना नहीं रखती, अब मौत का समाचार हमारे हृदय को दहलाने में समर्थ नहीं होता। सड़क के किनारे कोई एक मरा या अधमरा आदमी पड़ा हो तो सैकड़ों गाड़ियां निकल जाएंगी। कोई ये नहीं सोचता है कि यदि अधमरा है तो अस्पताल पहुंचा दें, शायद बच जाए। यदि मर गया है तो घर वालों को ही खबर कर दें। सब देखते हुए निकल जाते हैं। ऐसे इस बेदर्द ज़माने में जब मौत हमारे हृदय को दहलाने में समर्थ नहीं है, हम सुबह अखबार पढ़ते हैं चाय पीते पीते, और उसमें आता है कि बिहार में भयंकर बाढ़ आई है, 1 लाख लोग मारे गए और 10 लाख लोग बेघरबार हो गए। तो हम चाय पीते रहते हैं और अखबार पढ़ते रहते हैं। ये समाचार पढ़कर हमारे हाथ से चाय का प्याला छूटता नहीं है, फूटता नहीं है, और हम बड़े मज़े से पड़ोसी को समाचार सुनाते हैं। सुना आपने, बिहार में बाढ़ आई है, 1 लाख लोग मारे गए हैं। ये बात हम ऐसे कहते हैं जैसे औरंगाबाद में कोई नया सर्कस आया। ये कहते हुए हमारे चेहरे पर कोई पीड़ा का निशान नहीं होता। लाखों आदमियों के मरने का समाचार हमारे हृदय को दहलाने में समर्थ नहीं है। ऐसे इस बेदर्द ज़माने में एक व्यक्ति ने 2500 बरस पहले देह छोड़ी है, और हम गांव-गांव में ये प्रार्थनाएं करें
के बे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। क्या आवश्यकता है इसकी? क्या दिया है भगवान महावीर ने हमें ऐसा? भौतिक रूप से तो कुछ नहीं दिया। उनके पास था भी क्या? नागा बाबा थे, देते भी क्या? पर उनने दिया तो कुछ ना कुछ अवश्य है, क्योंकि ये बनिया मुफ्त में कहीं नहीं झुकता, बिना प्रयोजन के, बिना मतलब के कहीं नहीं झुकता। इतने बनिए झुक रहे हैं तो उनने कुछ ना कुछ दिया अवश्य है। उनने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए, ऐसा रास्ता सुझाया कि जिन सिद्धांतों को हम अपना लें, उनके बताए रास्ते पर चलें, तो आज भी सुखी और शांत हो सकते हैं। इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं कि बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। बहुत से लोग कहते हैं कि महावीर आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। कहाँ वो 2500 वर्ष पहला बैलगाड़ी का ज़माना, और आज हम कहाँ रॉकेट की दुनिया में आ गए हैं। हो सकता है उनका बताया रास्ता 2500 बरस पहले हमारे किसी काम का रहा हो, पर आज हमारे किसी काम का नहीं है। उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग महावीर को आउट ऑफ डेट कहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, बल्कि एकदम अप टू डेट हैं। मेरी यह बात शायद उन्हें पसंद न आए, जो ऐसे कपड़े पहनकर, ऐसे बाल कटाकर कि दूर से देखने पर पता ही ना चले कि लड़का है या लड़की, अपने को अप टू डेट समझते हैं। कोई व्यक्ति देश से अप टू डेट नहीं होता, और होगा भी तो बहुत जल्दी आउट ऑफ डेट हो जाएगा। मेरे पिताजी पगड़ी बांधा करते थे। जब वे पगड़ी बांधने दर्पण के सामने बैठते थे तो 1 घंटे से कम नहीं लगता था, और जब उसे पहनकर बाजार में निकलते थे तो अपने को कम अप टू डेट नहीं समझते थे। हमने वो पगड़ी फेंक दी, टोपी लगा ली और अप टू डेट बन गए। सगे बाप को आउट ऑफ डेट कर दिया। किसने? किसी दूसरे ने नहीं, अपने ही संतान ने। कल हमारे बच्चे टोपी भी छोड़ देंगे और नंगे सिर हो जाएंगे और अप टू डेट बन जाएंगे, हमें आउट ऑफ डेट कर देंगे। सोचो, आदमी तो आपने बहुत गंजे देखे होंगे जिनके माथे पे बाल नहीं है। कोई माँ बहन ऐसी गंजी देखी आज तक? किसी ने देखी हो तो बताओ, मैंने तो नहीं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? आदमी के बाल क्यों उड़ते हैं? आदमी गंजे क्यों होते हैं? माताएं बहनें गंजी क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि उनके माथे पर उड़ने के लिए साड़ी का एक पल्लू हमेशा रहता है। अब हमारे ऊपर कुछ रहा ही नहीं, पगड़ी गई, टोपी गई हैं? तो अब बाल ही जाने का नंबर था ना, तो बाल उड़ गए। अब भी नहीं चेते तो अब फिर समझ लो किसका नंबर है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि उड़ने के लिए माथे पर एक बाहरी चीज रखो तो तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन भाई, कोई देश से अप टू डेट नहीं होता। भगवान महावीर ने जो सिद्धांत हमें बताए थे, उनकी आवश्यकता जितनी दुनिया को आज है उतनी महावीर के ज़माने में भी नहीं थी।
कहते हैं लोग तब लाठियों और पत्थरों से लड़ा करते थे। लाठियों और पत्थरों से लड़ने वाले अस्पताल पहुंचते हैं, स्मशान नहीं। यानी वे घायल होते हैं, मरते नहीं। फिर हमने तरक्की की और तलवारें बना ली, लेकिन तलवार की मार भी 4 हाथ से आगे काम नहीं आती थी। कोई आदमी 10-20 गज दूर हुआ तो वो तलवार बेकार थी। फिर हमने और तरक्की की और गोलियां बना ली, पर वे गोलियां भी एक समय में एक आदमी को ही मार सकती थी, और वो भी 10-20 गज दूर हुआ तभी। यदि वो 100-200 गज दूर हुआ तो वो गोली बेकार थी। पर आज हमने ऐसी ऐसी गोलियां बना ली हैं कि एक गोली से हिंदुस्तान साफ हो सकता है और दूसरी गोली से चाइना साफ हो सकता है। और मारक क्षमता का इतना विकास कर लिया है कि अमेरिका चाहे तो अपने घर में बैठे बैठे एक बटन दबाए तो हिंदुस्तान साफ हो जाए, और दूसरा बटन दबाए तो चाइना साफ हो जाए। और वो बटन दबाना किन लोगों के हाथ में है? जो लोग दिन में 3 बोतल पीते हैं। हम गर्म पानी पीने वाले लोग भी जब कभी बिजली का बल्ब जलाना चाहते हैं तो बगल का बटन दब जाता है भूल से और पंखा चल जाता है। इतनी गलती तो हम गर्म पानी पीने वालों से भी हो सकती है ना, कि बगल का बटन दब जाए। यदि उस 3 बोतल पीने वाले ने चाइना का बटन दबाया और गलती से बगल का बटन दब गया तो हम सब मुफ्त में ही साफ हो जाए। आज हिंसा ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया है, इसलिए भगवान महावीर की अहिंसा की जितनी आवश्यकता इस दुनिया को आज है, उतने महावीर के जमाने में भी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, बल्कि एकदम अप टू डेट हैं। रामायण के युद्ध में, रामायण का युद्ध 6 महीने चला था, लेकिन उसमें मरने वालों की संख्या हजारों थी, लाखों नहीं। महाभारत का युद्ध सिर्फ 18 दिन चला था, पर उसमें मरने वालों की संख्या लाखों थी, पर करोड़ों नहीं। पर आज का असली युद्ध 18 सेकंड भी चल जाए तो उसमें मरने वालों की संख्या हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, असंख्य होगी। क्योंकि उसमें अकेले आदमी नहीं मरेंगे, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े सभी मरेंगे। आज के युद्ध सर्व विनाशक हो गए हैं। पहले के जमाने में युद्ध के मैदान में सैनिक लड़ते थे और सैनिक मरते थे। आज के युद्ध मैदानों तक सीमित नहीं रह गए हैं, है ना। ऊपर से राम बम फेंकता है और नीचे उसका भाई लक्ष्मण मर जाता है और मंदिर साफ हो जाता है। ऊपर से रहीम बम फेंकता है, नीचे उसका भाई करीम मर जाता है और मस्जिद साफ हो जाती है। ऊपर से गुरविंदर सिंह बम फेंकता है और नीचे उसका भाई हरविंदर सिंह मर जाता है और गुरुद्वारा कौन किसको मार रहा है किसी को पता ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आज की लड़ाइयाँ बीतरागी लड़ाइयाँ हो गई हैं, कि हमें मतलब ही नहीं कौन है, बस कहीं भी बम फेंको, कोई मरे, मरना चाहिए बस।
ना ये पता कौन मार रहा है, किसको मार रहा है। पहले व्यक्ति लड़ते थे, फिर परिवार लड़ने लगे, फिर जातियां लड़ने लगी, और आज देश लड़ते हैं। सोचो आप। सन 65 में जो लड़ाई हुई थी वो किनके बीच हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां। सन 71 में जो लड़ाई हुई थी वो किनके बीच हुई थी? इंदिरा गांधी और याहिया खां। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। हिंदुस्तान और पाकिस्तान देश हैं, व्यक्ति नहीं। और जब देश लड़ते हैं तो देश बर्बाद होते हैं, और देश में अकेले आदमी नहीं होते हैं, कीड़े मकोड़े, खेत खलियान, बाजार, मंदिर, मस्जिद सब आते हैं। आज के युद्ध इतने सर्वविनाशक हो गए हैं, इसलिए भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता जितनी दुनिया को आज है उतनी महावीर के ज़माने में भी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूँ महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए, बल्कि एकदम अप टू डेट हैं। देखो भाई, पहले के ज़माने में युद्ध के मैदान में सैनिक लड़ते थे, वहीं तक मर्यादाएं सीमित थी। आज तो नागरिक भी सुरक्षित नहीं है। सामने वाला बम फेंकेगा, वो कहाँ गिरेगा उसे कोई मतलब नहीं है। मंदिर मस्जिद से भी मतलब नहीं है, जहाँ भी गिरेगा वहाँ वो मारने के लिए तैयार है। ऐसे इस ज़माने में भगवान महावीर की अहिंसा की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह बात तो हुई भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता की, उपयोगिता की। लेकिन मूल प्रश्न तो ये है कि भगवान महावीर की दृष्टि में अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है? अहिंसा कहते किसे हैं? एक बार महाकवि व्यास के पास उनके कुछ शिष्यगण पहुँचे। उनने कहा, महाराज आपने 18 पुराण लिखे हैं संस्कृत भाषा में, और एक एक पुराण इतना इतना मोटा है, पोथन्ना। हमें पढ़ने की फुर्सत कहाँ है? हम तो हिंदी गुजराती भी नहीं जानते ढंग से, ये संस्कृत भाषा कहाँ पढ़ेंगे? 1.5 लाइन में इनका सार बता दीजिए कि इनमें क्या लिखा है आपने। तो उन्होंने कहा, सुनो, ये पुराण तो हमने हम जैसों के लिए ही लिखे हैं, जो 24 घंटे फालतू हैं, खाली हैं। तुम्हारे लिए तो इतना पर्याप्त है। कितना? कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में महाकवि व्यास ने 2 ही बातें लिखी हैं कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाओगे तो पाप होगा, दूसरों की रक्षा करोगे तो पुण्य होगा, धर्म नहीं। क्या? इतना जान लो, इतना मान लो और जीवन में अपना लो तो समझ लो 18 पुराणों का सार तुम्हारी समझ में आ गया। भगवान महावीर के भगत भी उनके पास पहुँचे कि महाकवि व्यास ने तो अपने शिष्यों को 18 पुराणों का सार 1.5 लाइन में बता दिया। आपके भी इतने लंबे लंबे प्राकृत भाषा के ग्रंथ, गोमट सार, समय सार, इन्हें पढ़ने की फुर्सत हमें नहीं है। और हम तो संस्कृत प्राकृत जानते ही नहीं। हम तो अपनी मातृभाषा हिंदी गुजराती भी भूल गए। हम तो कॉन्वेंट की संतान हैं, जो 7 समुंदर पार की भाषा बोलने लग गए हैं। क्यों?
हम कैसे पढ़ेंगे इन शास्त्रों को? आप भी हमें 1.5 लाइन में इन सबका सार बता दीजिए ना। तो भगवान महावीर ने कहा तुम भी सुनो। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्तहिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेपा। जनागम को संक्षेप में कहना हो, जनागमस्य संक्षेपा, तो क्या कहें कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना, इसका नाम हिंसा है। और आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम अहिंसा है। यही जनागम का सार है। आया आपकी समझ में? मेरी समझ में तो नहीं आया। हर बात में महावीर आत्मा आत्मा क्यों लगा देते हैं? सीधी सरल बात में क्यों नहीं बोलते हैं कि दुनिया में मार काट का होना, इसका नाम हिंसा है, और मार काट का नहीं होना, इसका नाम अहिंसा है। सबकी समझ में आ जाए ना। लेकिन इन्हें तो हर बात में आत्मा लगाना है, हैं? ये जो छंद मैंने बोला है, एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक एक ग्रंथ है, वो आपके यहाँ भी होगा, आप पढ़ते भी होंगे, स्वाध्याय भी करते होंगे। उसकी 44वां श्लोक है। ये तो संस्कृत भाषा में है, लेकिन प्राकृत भाषा में ऐसा ही छंद कसाय पहाड़ में मिलता है। और पुराना, सबसे पुराना जितना साहित्य है उसमें भी ऐसा छंद मिलते हैं। माने जैन दर्शन की ये मूल बात है, कोई पंडित हुकुमचंद की बात नहीं है। कौन सी? आगे आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति, इसका नाम है हिंसा, और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम है अहिंसा। यह है जनागम का सार। यह एक प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान महावीर इसमें आत्मा शब्द क्यों लगाते हैं? तो वो ये कहते हैं कि भाई गंभीरता से विचार करो। देखो, सबसे ज़्यादा हिंसा कहाँ होती है? क्या महावीर द्रव्य हिंसा को हिंसा नहीं मानते? ये जो लाखों जीव मरते हैं उसे हिंसा नहीं मानते? तो महावीर कहते हैं सुनो शांति से, हिंसा 3 प्रकार से होती है, मन से, वचन से और काया से। काया की हिंसा को तो सरकार रोकती है। कोई किसी को मारे जान से तो पुलिस पकड़ेगी, मुकदमा चलेगा, फांसी की सजा होगी, नहीं तो आजीवन कारावास होगा। ना जान से मारे पीटे तो भी पुलिस पकड़ेगी, 1-2 साल की सजा होगी। तो शरीर की, काया की हिंसा को तो गवर्नमेंट रोकती है, लेकिन वाणी की हिंसा को और मन की हिंसा को गवर्नमेंट नहीं रोकती है। एक बार मैं पुलिस थाने में गया और मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, फला आदमी मुझे जान से मारने की धमकी देता है। तब वो बोले मैं क्या करूं? आप क्या करें? आप इंतजाम कीजिए और क्या करें। बोले देखो सुनो, ना तो हम आपके कहने मात्र से उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं और जेल में नहीं डाल सकते। ऐसे जेल में हम डालने लग जाएं तो बोलो कौन जेल के बाहर रहेगा, और जेलों में इतनी जगह भी नहीं है, हैं? और ना हम आपके पास 2 पुलिस वाले दे सकते हैं, क्योंकि आप जैसे एरी गहरी नत्थू खैरों को 2 पुलिस वाले देने लग जाएं तो हिंदुस्तान में 1.25 अरब लोग रहते हैं, 2.5 अरब पुलिस चाहिए, कहाँ से लाएं? मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन हम क्या करें? हमें तो खतरा है ना।
तब वो बड़े इत्मीनान से बोले रपट लिखा दीजिए। मैंने कहा उससे क्या होगा? तो सिगरेट पीते हुए बोले कि जब आपकी हत्या हो जाएगी तब हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा इंतजाम है, मरने के बाद होगा, पहले नहीं हो सकता? कि नहीं हो सकता, ना तो हम आपको दो पुलिस वाले दे सकते हैं और ना हम उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। बहुत से बहुत तो उनके जमानत मुचल के कराए जा सकते हैं बस। मैंने सोचा ये कैसा इंतजाम है, लेकिन जब गहराई से विचार किया तो लगा भाई बात तो ठीक है। ऐसी पोजीशन में पुलिस करे क्या? ऐसे एक एक आदमी को जेल में डालने लग जाए तो कैसे संभव है? हम लोग सब अपनी छाती पर हाथ रखकर देखें कि जिसने जीवन में एक मक्खी ना मारी होगी वो भी सुबह से शाम तक 10-5 को मार डालता है अपनी जबान से। बात बात में रेल में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, जरा सरकना, तू नहीं टिकट लिया है क्या? ज़्यादा गड़बड़ की तो अभी खुदा के पास भेज, बात बात में खुदा के पास भेजते हैं। इन वाणी के हत्यारों को जेल में डालने लग जाएं तो छाती पर हाथ रखकर विचार करो कौन जेल से बाहर रहेगा। ये माताएं हैं ना, बहुत धर्मात्मा। कितनी धर्मात्मा कि सुबह खुद नहाती हैं, फिर गाय को नहाती हैं, फिर बाल्टी को नहाती हैं, फिर उसमें दूध निकालती हैं, वो दूध पीती हैं। कितनी धर्मात्मा होंगी सोच लो। 2 वर्ष का बच्चा था छोटा, वो माँ रोटी बना रही थी तो चौके की एक मर्यादा होती है ना, पुराने जमाने में चले जाओ थोड़े, अब तो सब खत्म हो गया चौके की एक सीमा रेखा होती है, तो उस सीमा रेखा के अंदर कोई नहीं आ सकता। वो बच्चा बार बार कोशिश करता है अपने माँ के पास जाने का, और माँ कहती है कि इस रेखा के भीतर मत आना है तो कपड़े खोल के आ, भयंकर सर्दी का समय है, कपड़े खोलता है तो निमोनिया हो जाएगा। बोलो क्या करें? वो बच्चा उस चौके की सीमा रेखा पर उसी प्रकार छेड़खानी किया करता है जैसे कि कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान किया करता है। और जिस प्रकार भारत सरकार कड़े विरोध पत्र भेजा करती है, 355 तो पहुंच गए, ऐसे ही ये माँ अंदर बैठी बैठी धमकियां दिया करती है कि यदि तू कपड़ा खोले बिना चौके की सीमा के भीतर आया तो जिंदा जला दूंगी, जिंदा। चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालती है और बताती है समझ ले जिंदा जला दूंगी, जिंदा। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई माँ अपने बेटे को जिंदा जला सकती है? और इतनी धर्मात्मा नहीं जला सकती ना। बहुओं को जला दे वो अलग बात है, बेटे को तो नहीं जला सकती ना। फिर भी वो उस बच्चे को धमकी देने से बाज नहीं आती। माने जिसने काया से हिंसा करने की बिल्कुल नहीं सोची, वो भी वाणी से इतनी हत्यारी हो गई है। अब वो बच्चा पुलिस में जाए और रपट लिखाए कि मेरी माँ मुझे जान से मारने की धमकी देती है, तो क्या पुलिस वाले उस माँ को भी गिरफ्तार करें, उसे भी जेल में डालें? नहीं हो सकता। इसलिए सरकार का कानून तो ठीक ही है कि वो तो कहती है कि जब तक एक्शन नहीं होगा हम एक्शन नहीं लेंगे। समझ में आया ना? माने कहीं कोई हिंसा हो, कोई किसी को मारे तो हम एक्शन लेंगे, एक बातों बातों की हिंसा से हम एक्शन नहीं लेते। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भाई साहब, काया की हिंसा को तो गवर्नमेंट रोकती है और वाणी की हिंसा को गवर्नमेंट नहीं रोकती,
लेकिन वाणी की हिंसा भी तो रुकनी चाहिए ना। कौन रोके? तो समाज रोकता है। कैसे? जो वाणी का सदुपयोग करते हैं उनका सम्मान करता है, जो वाणी का दुरुपयोग करते हैं उनका अपमान करता है। अपमान ना भी करे सज्जनता के खातिर तो कम से कम सम्मान तो नहीं करता है ना। इस तरह अपमान के भय से और सम्मान के लोभ से हम बहुत कुछ अपनी वाणी को संयम में रखते हैं। मैं आपको भगवान महावीर की अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ तो आप खुश हैं। आप सब लोग नीचे बैठ गए हैं और मुझे ऊपर बैठा दिया है। यही बात है कि और बात है? मैं आपको ये महावीर की अच्छी अच्छी बातें नहीं सुनाऊं और यहीं बैठे बैठे अभी स्पीकर पे गालियां देने लगूं तो क्या होगा? क्यों भाई साहब, मुझे दोबारा बुलाएंगे? एक भाई बोले कि तुम दोबारा की सोच रहे हो, पहले अभी की सोचो। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है ना? समझ में आया? मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हम वाणी का दुरुपयोग करेंगे तो समाज हमसे नाराज होगा, यदि सदुपयोग करेंगे तो प्रसन्न होगा। इस तरह सम्मान के लोभ में और अपमान के भय से सब कुछ हम अपनी वाणी को भी बहुत कुछ कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन मन में मैं आप सबको अभी गालियां दूं तो क्या तो पुलिस वाले कर लेंगे और क्या समाज वाले कर लेंगे? नहीं कर सकते ना। तो भगवान महावीर कहते हैं ना जहाँ गवर्नमेंट का प्रवेश है और ना जहाँ समाज का प्रवेश है, धर्म का काम वहाँ से शुरू होता है। इसलिए उन्होंने हिंसा अहिंसा की परिभाषा में आत्मा शब्द का उपयोग किया। भले ही आपकी वाणी में हिंसा न आए, भले ही आपकी काया में हिंसा नहीं आए, लेकिन मन में हिंसा आ गई, आत्मा में हिंसा आ गई, आत्मा में राग द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति हो गई तो हिंसा हो गई। अब उनने आत्मा शब्द का उपयोग हिंसा अहिंसा की परिभाषा में क्यों किया, ये बात मैंने आपको बताई। एक बात ये भी तो है कि पहले हिंसा आत्मा में माने मन में पैदा होती है। जब वो मन में नहीं समाए तो फिर वाणी में आती है, और वाणी में नहीं समाए तो फिर हाथ उठता है। एक क्रम है हिंसा के पैदा होने का। देखिए, मेरा व्याख्यान चल रहा है, आप लोग शांति से सुन रहे हैं। कोई आदमी उपद्रव करने लग जाए, खड़े हो गए कुछ भी बकने लग जाए तो क्या होगा? कोई बकेगा नहीं, मैं तो सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। थोड़ी देर तो कुछ नहीं होगा। कब तक? जब तक सबके मन में हिंसा समाएगी, क्रोध समाएगा, फिर आखिरकार आप खड़े हो जाएंगे, मेरा व्याख्यान बंद हो जाएगा। वो व्यवस्थापक नाम का एक प्राणी होता है, उसके हाथ में स्पीकर आ जाएगा, भाई साहब जिसको सुनना हो शांति से सुनो, नहीं तो चले जाओ। क्यों? ये वाणी में जो हिंसा आई, ये कब आई? जब मन में नहीं समाई तब। और फिर भी वो नहीं माने तो वॉलंटियरो इसको पकड़ के बाहर करो। हाथ कब उठेगा? जब वाणी से काम नहीं चलेगा। महावीर ने सोचा चोर से निपटने की बजाय चोर के अम्मा से निपट लेना ज़्यादा अच्छा है ना, कि चोर पैदा ही नहीं हो। जब आत्मा में हिंसा पैदा ही नहीं होगी तो वाणी में कहाँ से आएगी, और वाणी में नहीं होगी तो काया में कहाँ से आएगी। एक बार हिंसा कहीं पैदा हो गई तो वो कहीं ना कहीं निकलेगी अवश्य। एक मास्टर जी थे, कोई मास्टर जी यहाँ बैठे हों तो मुझे माफ़ कर देना, वैसे मैं भी मास्टर ही हूँ। एक मास्टर जी थे, उनने मास्टरनी जी से कहा कि आज ज़रा रोटी जल्दी बनाना, मुझे स्कूल जल्दी जाना है।
मास्टरनी बोली आज रोटी जल्दी नहीं बन सकती है। कि क्यों? कि जयपुर से दुबला पतला पंडित आया है, उसका भगवान महावीर की अहिंसा पर व्याख्यान है, मैं तो वो व्याख्यान सुनने जाऊंगी और बाद में रोटी बनाऊंगी। मास्टर जी का माथा गर्म हो गया। बेचारी मास्टरनी घबराई, आधा व्याख्यान छोड़ के आई, जल्दी जल्दी रोटी बनाई, लेकिन मास्टर जी का माथा मास्टरनी के तवे से ज़्यादा गर्म हो गया था। तो मास्टर जी बिना रोटी खाए स्कूल चले गए। कितना गुस्सा आया होगा मास्टरनी को। प्रवचन भी गया और मास्टर जी भी भूखे गए, लेकिन क्या करती बेचारी, मास्टर जी तो चले ही गए। गुस्सा तो आ ही रहा था। तो घर में बच्चे थे तो उनने उनकी धुनाई शुरू कर दी। कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना गुस्सा। गुस्सा तो मास्टर जी को भी कम नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि भूखे आए थे, है ना। लेकिन ना घर की मास्टरनी थी वहाँ और ना घर के बच्चे थे, पराए बच्चे थे, उनने उनकी धुनाई शुरू कर दी। एक दफे हिंसा हमारे हृदय में पैदा हो गई तो कहीं ना कहीं निकलेगी। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि जड़ से उखाड़ो ना बात, कि आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति ही नहीं हो तो वाणी में कहाँ से आएगी, काया में कहाँ से आएगी। उनने हिंसा और अहिंसा की परिभाषा में आत्मा शब्द का उपयोग क्यों किया, ये बात मैंने आपको बताई। अब दूसरा शब्द और खतरनाक है। क्या? कि आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति। बस आत्मा में राग पैदा हुआ और हिंसा हो गई, जी मरे चाहे ना मरे। हाँ साहब, जैन धर्म तो यही कहता है। अभी बिहार में 1 लाख लोग मरे थे ना। कब? अरे 15 मिनट पहले बाढ़ आई थी ना। 1 लाख लोग मरने की बात करी थी ना। एक अखबार ने नहीं लिखा कि हिंसा का तांडव नृत्य, सबने लिखा जनधन की हानि हुई। गवर्नमेंट की आलोचना तो की, लेकिन उसने समय पे सही व्यवस्था नहीं की, इस बात की। हत्यारा नहीं कहा गवर्नमेंट को। और पुलिस की गोली से एक आदमी मर जाए तो हत्यारी सरकार गद्दी छोड़ो, है ना। मारने वाला नहीं हो और अपने आप मरे, कोई प्रकृति के प्रकोप से मरे तो उसे हिंसा नहीं कहते, नहीं कहते ना। मारने के भाव को हिंसा कहते हैं। मारने का भाव जब तक नहीं होगा तब तक जीवों के मरने का नाम हिंसा नहीं है। उन्होंने कहा आत्मा में रागादि की उत्पत्ति, उसका नाम हिंसा है। राग का क्यों कहा? कि दुनिया में क्या महावीर द्रव्य हिंसा को हिंसा नहीं मानते हैं? कि मानते हैं। दुनिया में लड़ाइयाँ 3 कारणों से होती हैं। कौन कौन? जर, जोरू और जमीन। जर माने रुपया पैसा, जोरू माने पत्नी माने नारी, और जमीन। रामायण का युद्ध क्यों हुआ? राम की जोरू माने धर्म पत्नी को रावण हर ले गया और रामायण का युद्ध हो गया। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? पांडवों ने कौरवों से कहा तो हमें 5 गांव दोगे तो हम समझौता कर लेंगे, लेकिन कौरवों ने कहा बिना लड़ाई के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी, और महाभारत हो गया। यानी जमीन के पैसे लिए लड़ाई होती है, ये महाभारत से सिद्ध है। नारी के पीछे लड़ाई होती है, ये रामायण से सिद्ध है। अब जर्माने पैसे के पीछे लड़ाई होती है, ये बताने के लिए क्या पुराणों की गाथाएं खोजनी पड़ेंगी? क्या इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे? विशेषकर बनियों की सभा में, जिनके सारे झगड़े पैसे के पीछे ही होते हैं, जिनका मौलिक सिद्धांत है चमड़ी जाए पे दमड़ी ना जाए।
तो इन 3 कारणों से हिंसा होती है। काय काय? जरे, जोरू और जमीन। तो इनके प्रति राग के कारण होती है कि द्वेष के कारण? क्यों? अरे भाई, रामचंद्र जी को तो सीता जी से राग था ही, होना ही भी चाहिए, उनकी धर्म पत्नी थी। लेकिन रावण को भी द्वेष नहीं था। द्वेष होता तो जैसे लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी ना, ऐसा कुछ करता। लेकिन उसने सीता को हाथ नहीं लगाया और हाथ पैर जोड़ता था कि तू मुझे स्वीकार कर ले तो मैं तुझे पटरानी बनाऊंगा, मंदोदरी से भी ऊपर। ये बातें राग की हैं, द्वेष की नहीं। तो रामायण का युद्ध राग के कारण हुआ कि नहीं हुआ? और महाभारत का युद्ध, अरे कौरवों से तो कोई तो जमीन का राग था ही, और पांडवों को भी जमीन का राग था ना। नहीं तो उन्हें 5 गांव की क्या जरूरत थी? खैर साहब, क्या बात करते हो, बेचारे रहते कहाँ? हमारे पास तो एक भी गांव नहीं है, हम तो बड़े ठाठ से रह रहे हैं। हमारा तो वो देश है कि पहला जो गृह मंत्री था ना, लाल बहादुर शास्त्री, उसका अपने देश में घर ही नहीं था। गृह बहीन गृह मंत्री होता कि नहीं होता है? हमको जमीन की जरूरत क्या है कहीं रहने के लिए? लेकिन उनके मन में भी ये बात थी कि बेटा हमें खड़े रहने की जगह तो मिल जाए एक दफा, फिर हम देख लेंगे। समझे ना? उन्हें 5 गांव के उन्हें झगड़ा कर लिया। तो ये महाभारत का राग युद्ध भी राग के कारण हुआ। और हम लोग जो बनिए लड़ते हैं पैसे के पीछे, उन्हें पैसे से राग होता है कि द्वेष? तो ये जितनी भी द्रव्य हिंसा होती है वो सब राग के कारण होती है। इसलिए भगवान महावीर ने बहुत सोच समझ के कहा कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति, इसका नाम है हिंसा, और आत्मा में रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम है अहिंसा। राग शब्द को स्पष्ट उल्लेख किया। युद्ध में होने वाली हिंसा नहीं अकेली, एक खान पान संबंधी जो हिंसा है वो भी राग के कारण होती है कि द्वेष के कारण? बोलो। हमने कहा अब तो आलू खाना छोड़ दो, उसमें अनंत जीव होते हैं। अरे क्या बात करते हो पंडित जी, आलू तो सागों का राजा। मैंने कहा हमें नहीं पता था कि सागों में भी राजा रानी होते हैं। तो ऐसा करो ना, राजा को क्यों खाते हो, प्रजा को खाओ। अरे आप देखो, वन्ने हम अनंत जीव उसमें हैं, ये जान करके भी जरा से स्वाद के खातिर हम उसे नहीं छोड़ सकते। आप समझ में आए ना? तो राग के कारण हिंसा हुई कि नहीं हुई? सम्मेद शिखर की घटना है। मेरा व्याख्यान हो रहा था तेरापंथी कोठी में, जो नया हॉल बना है ना, कुंद कुंद भवन अपन मुमुक्षुओं ने बनाया था, उसमें व्याख्यान हो रहा था। एक आदमी आकर के बोला कि मेरा एक प्रश्न है। मैंने कहा भैया बाद में पूछ लेना। नहीं नहीं, मुझे तो पहले बताना पड़ेगा। मैंने कहा बोलो। कि हमने सुना है कि आलू में अनंत जीव हैं। मैंने कहा तुमने बिल्कुल सही सुना। तो उनकी आयु कितनी होती है? तो उन्होंने फटाक से बताई कि एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। अच्छा, तो जब हमारे वो जबान पर रहेगा और हम दबाएंगे, तब वो अपनी आयु की समाप्ति के कारण मरेगा कि हमारे दबाने से मरेगा? हाँ, उसकी वो अकाल मौत है। अरे निगोदिया को क्षण क्षण में इतना मरना है, उसमें अकाल मकाल का कहाँ है? तो हमें काहे का पाप? मैंने कहा गजब कर दिया इसने तो। हम समझते थे कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, 30 मार खां, इसने आज तो 4 खाने ही चित्त कर दिया। हमने कहा बेटा बेटा जरा बैठो बैठो बैठो। कहने नहीं साहब जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा देते हैं। हमने सुना बम्बई में तुम्हारा बहुत बड़ा मकान है, 7 मंजिल का है, तो ऐसा करो कि उसका 3री मंजिल खाली है ना, तो ये सब का बच्चे पैदा वहाँ हो जाएं, ऐसा होने दो
क्योंकि बम्बई की ये हालत है कि 6-6 महीना पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अस्पताल में, नहीं तो जगह नहीं मिलती है बच्चे पैदा होने के लिए। यदि ऐसा बढ़ते बढ़ते और 10 महीना पहले रजिस्ट्रेशन कराने का नंबर आ गया तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे? समझ में आया ना? तो इसलिए आप अपने बच्चों को वहाँ पैदा हो जाएंगे। बोले आपने क्या समझ रखा? मैं नहीं, पूरी सुनो। और वो आपका जो चौक है, हमने सुना आपके मोहल्ले से जो मुर्दा घर है ना, वो 10 किलोमीटर दूर है। कोई आदमी मर जाए तो 10 किलोमीटर तक ले जाना कितना कठिन काम है। इसलिए उस चौक में एक मुर्दा घर बना दो, और सारे मोहल्ले के बच्चे आदमी मरेंगे तो वहाँ जल जाएंगे। बोले आपने समझ क्या रखा है? मैंने कहा कुछ नहीं भाई साहब, वहाँ बेई मुर्दे जलेंगे जो अपने आप मरेंगे, जिनकी हत्या हुई होगी बे नहीं जलाएंगे। और बेई बच्चे पैदा होंगे तुम्हारे घर में जो बिल्कुल वैध होंगे, अपने पति के संयोग से हुए होंगे। अवैध बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो एकदम लाल आग बबूला हो गया। मैंने कहा बेटा, तुम्हारे घर में मुर्दे जलें और बच्चे पैदा हों, इसमें तुम्हें इतना ऐतराज है? और तुम्हारे मुंह में वो जो है ना आलू के जीव अनंत, वहीं पैदा होंगे और वहीं मरेंगे। तुम्हारे मुंह में मरेंगे ना, तुमने नहीं मारे, लेकिन तुम्हारे मुंह में मरे ना, ये तुम्हें स्वीकार है? आप मैं माफ़ कर देना, मैं आज से आलू नहीं खाऊंगा। ये तो उसकी बात है, आप लोगों से मुझे कुछ नहीं कहना है। माने खान पान की जो हिंसा है वो भी राग के कारण होती है। जो पहनने ओढ़ने की हिंसा है, ये माताएं बहनें बढ़िया बढ़िया सिल्क की साड़ियाँ पहनती हैं। आप जानती हैं 1 मीटर सिल्क बनने में 5000 कीड़ों को चाय जैसा उबालना पड़ता है। तो आपकी एक साड़ी में 25,000 कीड़े उबले हैं तब बनी है। उसे आप प्रेम से पहनती हैं कि गुस्से में? बहुत प्रेम से पहनती हैं ना। तो ये पहनने ओढ़ने की, ये चमड़े के जूते, ऐसे क्रीम पाउडर जो हिंसा से पैदा हुए हैं, ये सब चीज़ें हम अत्यंत राग पूर्वक सेवन करते हैं ना। तो जो खान पान संबंधी, पहनने ओढ़ने संबंधी, श्रृंगार संबंधी, इस सारी हिंसा भी राग के ही कारण होती है। और झूठ भी हम क्यों बोलते हैं? राग के ही कारण। नेम कसम, इसी भाव आया है। तुम बिल देख ले। क्यों ये जो झूठ बोल रहे हो आप, नकली बिल बना के रखे हैं, ये पैसे से राग है इसीलिए बोलते ना। चोरी क्यों करता है आदमी? पैसे से राग है ना। सेठ जी की तिजोरी तोड़ता है, नहीं है ना, पैसा लेता है ना। यदि द्वेष होता तो खोपड़ी खोलता, तिजोरी नहीं तोड़ता। तिजोरी में जो माल है उससे राग है। और आज तक माँ बहनों की इज्जत जितनी लूटी है वो रागियों ने लूटी है, द्वेषियों ने नहीं। जिनसे राग होता है वो उनके ऊपर आक्रमण करते हैं ना, उनकी इज्जत खराब करते हैं ना। देखो आपने ऐसा तो बहुत दफे अखबार में पढ़ा होगा कि एक लड़की गोरी भूरी घुंघराली बाल बाली छोटे कम कपड़े पहने बाजार में मटक मटक के जा रही थी, तो कुछ कॉलेजी लड़कों ने छेड़खानी की। ये तो पढ़ा होगा, लेकिन कभी ऐसा पढ़ा एक 80 वर्ष की बुढ़ी अम्मा, काली कलूटी, सफ़ेद बाल वाली, चेहरे पर जिसकी झुर्रियाँ हैं, वो जा रही थी, उसके किसी ने छेड़खानी की। छेड़खानी किससे की जाती है? जो राग का पात्र होता है ना, उससे ही की जाती है ना। तो माताओं बहनों की इज्जत के लुटेरे भी सब रागी ही हैं। और हम परिग्रह जोड़ते हैं काय के लिए? राग से ही जोड़ते हैं ना। तो ये अकेली युद्धों संबंधी हिंसा नहीं, ये सारी हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह, ये पांचों ही पाप राग के कारण हैं। इसलिए महावीर ने बहुत सोच समझ के कहा
कि आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति, उसका नाम हिंसा है, और आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम अहिंसा है। और यह जनागम का सार है कि देखो पंडित जी बहुत हो गई, बर्दाश्त के बाहर, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे राग शुभ भी होता है, राग मंद भी होता है, ये भी तो विचार करो। तुम एक साथ कहते जा रहे हो धर्मानुराग भी तो राग है, क्या वो भी हिंसा है? महावीर कहते हैं भाई, धर्मानुराग के नाम पर लाखों यहूदियों को जिंदा जला दिया गया, हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। कितने झगड़े होते हैं धर्म के नाम पर, और दूसरों को दूर जाने दो। हम जैनी अहिंसा के पुजारी, भगवान महावीर के भगत, क्यों संदेश शिखर के नाम पर, अंतरिक्ष पारसनाथ के नाम पर 150 बरस से लड़ रहे हैं। वहाँ पहुँच गए, लंदन में तक न लड़के आ गए। ये तो भाग्य की बात है कि बनिया आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, बस ये तो मुकदमेबाजी की लड़ाई लड़ता है, हैं? माने कितने झगड़े होते हैं ये धर्मानुराग से, जिसकी वजह से धर्म बदनाम हो गया है ना। हम धंधा पानी करना हो तो दिगंबर श्वेतांबर में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्यों? और लड़की की शादी करना हो और बहुत पैसे वाला मिल जाए तो श्वेतांबर चलेगा, दिगंबर चलेगा। चलता है कि नहीं चलता है, हैं? और धर्म का मामला आएगा तो मुँह तान के खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं चलेगा। सम्मेद शिखर में भगवान पार्श्वनाथ की पूजा एक साथ प्रेम से नहीं कर सकते, वहाँ झगड़ेंगे हम। और सारे राग के काम एक साथ मिलके करेंगे, तुम जैनी और हम जैनी गलबैयाँ लगाएंगे, ख्याल में आई ना। और जब धर्म का मामला आता है तो सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ धर्म के नाम पर इतनी हिंसा हुई कि धर्म बदनाम हो गया। इसलिए महावीर ने जब ये बात कही होगी तब उनको भी तो पता होगा कि धर्मानुराग भी राग है। उनने किसी भी प्रकार के राग को कोई छुट्टी नहीं दी। उनने सभी प्रकार के राग को कहा कि आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति, उसका नाम हिंसा है, और आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम अहिंसा है, और यही जनागम का सार है। अब एक बात और लगी कि बस राग उत्पन्न हो जाएगा तो हिंसा हो जाएगी, जीव मरे चाहे ना मरे, कि हाँ हो जाएगी। जैन धर्म तो यही कहता है। एक डॉक्टर ऑपरेशन की टेबल पर मरीज का ऑपरेशन करता है और मरीज वहीं मर जाता है, लेकिन आज तक उस पर हत्या का केस नहीं चला, उसे किसी ने हत्यारा नहीं कहा, जब उसके छुरे से ही मरा है ना। और हमने गोली चलाई किसी को बचाने के लिए और कोई मर गया तो हमें हत्यारा कहा जाता। होता कि नहीं होता? बोलिए। जीव के मरने से कहाँ माना जाता है, हैं? उसके अभिप्राय पे सारा निर्भर करता है। इसलिए कहते भाई कि वो जीव को मरने के नहीं मरने की बात नहीं है। एक कॉलेज में मैं व्याख्यान दे रहा था, लड़के ने एक पत्थर फेंका और मेरा पत्थर यहाँ से निकल गया। मैंने कहा भाई क्या करते हो, अभी मेरे माथे में लग जाता तो बोला लगा तो नहीं, जब माथे में लग जाता, माथा फूट जाता तो कहता। मैंने कहा फिर क्या कहता, फिर तो अस्पताल भागना पड़ता। वो क्या समझता है कि मेरा माथा फूटता तो हिंसा होती, जैसे मेरे माथे में हिंसा भरी है। मैं पूछता हूँ, उसने पत्थर मारा और वो मेरे माथे में लग गया तो हिंसा मुझ में हुई कि उसमें हुई? किसमें? वो दूर खड़ा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। हिंसा कहाँ हुई? ये पागल दुनिया कहती है यहाँ हुई, कहती ना जो मरे यहाँ हिंसा हुई। हिंसा तो मारने वाले के हृदय में भई ना। बोलो कहाँ हुई? तेरे हृदय में तो हिंसा हो ही गई। ये तो मेरा भाग्य अच्छा था तो बच गया,
आत्मा में राग द्वेष पैदा हो जाए तो हिंसा तो हो ही जाएगी। इसलिए हमको अपने आत्मा में राग द्वेष पैदा ना हो ये प्रयत्न करना चाहिए। जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोग कहते हैं आपकी बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अकेले औरंगाबाद वाले मान लेंगे तो क्या होता है? अकेला चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता है। ऐसा करो कि आप सारी दुनिया को समझा के आओ। यदि सारी दुनिया मान लेगी तो फिर हम भी विचार करेंगे। क्यों? अरे भाई ऐसे नहीं होता है। अहिंसा अमृत है। व्यक्ति अपनाएगा तो व्यक्ति सुखी होगा, परिवार अपनाएगा तो परिवार सुखी होगा, समाज अपनाएगा तो समाज सुखी होगा, दुनिया अपनाएगी तो दुनिया सुखी होगी। चेती भ्रोम होम, भले काम को अपने घर से ही आरंभ कर देना चाहिए, दूसरों पर टालने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि जब सारी दुनिया को समझाओ तो हम मानेंगे। अरे सारी दुनिया को तो समझाते ही हैं, लेकिन तुम्हें यदि समझना है और आत्मा का हित करना है, आत्म कल्याण करना है, तो इस अहिंसा को अपने जीवन में समझना भी पड़ेगा और अपनाना भी पड़ेगा। इसलिए दूसरों पर टालने की अपेक्षा हम स्वयं अपने जीवन में अहिंसा को अपनाएं और परम सुखी हों। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।